दीघा थाना में तो हम कॉल लगा लेंगे, लेकिन शायद आप लोग मदद करना नहीं चाहते, इसलिए आप लोग इग्नोर करें। 5 दिन से सर, 5 दिन से सर रोड पे गाय पड़ी हुई है, मर जाएगी ऐसे। सबसे दुखद बात कि गौ पे राजनीति जो है वो बहुत होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गई तेल लेने, लेकिन यार मानवता चीज होती है। मतलब देख के अंदर से मैं बोल रहा हूँ तो एक जो होता है वो रोंगटा खड़ा हो रहा है और रोना आ रहा है। और ये एक ऐसा सिस्टम होता कि ट्रांसफर करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कुछ दिन बिहार में भी आते। देख सकते हैं यहाँ पर एक गाय पड़ी हुई है, एम्स दीघा रोड में है हम, और यहाँ पर ये आज नहीं 5 दिन से पड़ी हुई है। 5 दिन यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो इसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में इसी तरह इसी पोजीशन में 5 दिन से गौ माता पड़ी हुई है, लेकिन इनको उठा करके इलाज कराने वाला कोई नहीं है। बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार, कहाँ रहते हैं आप? यहीं बगल में रहते हैं। ये बगल में रहते हैं। 5 दिन से आपने कहा कि ये गौ माता पड़ी हुई है। जी 5 दिन से पड़ा हुआ है, कोई इसको देखने वाला नहीं। प्रशासन भी वहाँ आके चेकिंग किया, कोई नहीं आके यहाँ देखो नहीं किया प्रशासन। अच्छा, प्रशासन कब? कल भी आके गए हैं। अच्छा, प्रशासन मतलब 5 दिन से हमेशा आते जाते रहते? हाँ, पेट्रोलिंग गाड़ी का चेकिंग। पेट्रोलिंग हमेशा होता है? हाँ, गाड़ी का चेकिंग होता है, पर उनको देखने वाला कोई नहीं अच्छा, है। यानी गाड़ी का चेकिंग करते हैं पुलिस, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है, लेकिन इस पर नजर नहीं पड़ता। मतलब गाय पर नजर नहीं पड़ता। जो घायल है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, शायद कोई गाड़ी वाला मार दिया, देख सकते हैं। और इनका जो इसका पैर है पूरा डैमेज हो गया है। ये उठ नहीं पा रही है, ये चल नहीं पा रही है। पर आशीष रंजन है, ये भी पत्रकार है, हम इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आज चूँकि अक्षय तृतीया का दिन है, तो ऐसे में एक मान्यता है कि गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और गौ सेवा भी करना चाहिए। तो इसी के दरमियान हम गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो हमें गौ को कुछ खिलाना था। तो अचानक से मुझे बैठी हुई अवस्था में इस साइड से मैं आ रहा था, चूँकि उधर से गंगा इधर से आप आ रहे थे? जी, जेपी सेतु की तरफ से। तो मुझे दिखी, तो मैं और हमारा मित्र जो है वो दोनों रुके खिलाने के लिए गाय को। जैसे ही नज़दीक आए तो देखे कि अरे इनकी तो जो पैर है वो पूरा दोनों डैमेज है, हड्डी बाहर आ चुकी है। देख के पूरा मतलब एकदम देखने लायक सीन नहीं है वो। अब जो दर्शक देखेंगे वो खुद तड़प रही थी। तो हम लोगों ने रुका, उसके बाद कुछ देर जो था वो तो खिलाए। उसके बाद यहाँ हम लोग को देख करके आए अगल बगल वाले लोग, और इन लोग से पता चला कि 5 दिन से पड़ी हुई है। सबसे दुख की बात है 5 दिन से पड़ी पर लोग आ जा रहे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं है। नहीं। सबसे दुखद बात कि गौ पे राजनीति जो है वो बहुत होती है। तमाम मुद्दे यहाँ बिहार में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, इतनी पुलिस आ रही है, जा रही है, पेट्रोलिंग करती है, लेकिन कहीं से ये नहीं हुआ कि चलो भाई इसका मानवता के लिहाज से कम इलाज कर देते। रिस्पॉन्सिबिलिटी गई तेल लेने, लेकिन यार मानवता चीज़ होती है। मतलब देख के अंदर से मैं बोल रहा हूँ तो एक जो होता है वो रोंगटा खड़ा हो रहा है और रोना आ रहा है। और वो बता रहे थे, और मानवता कितनी मर चुकी है आज के समय में कि कोई 5 दिन से रुका नहीं। आप उनसे बात कीजिए, वह भी यहाँ पे 5 दिन से रह रहे हैं, उन्होंने बोला कि 5 दिन से कोई नहीं रुका। आज पहली बार हुआ कि कोई यहाँ पे देख के रुका। आशीष जी, एक काम करते हैं, चलिए फोन लगा लेते हैं एक बार। रूपसपुर थाना क्षेत्र है ये जो है दीघा, एम्स दीघा, तो ये रूपसपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। चलिए एक बार फोन लगा के बात करते हैं और जानते हैं कि उनको जानकारी है कि नहीं है कि एम्स दीघा रोड में इस तरह से 5 दिन से गौ माता पड़ी हुई है। नंबर है आपके पास सर? सर, मैं आरएन न्यूज से निभा सिंह बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? बोलिए ना, धीरे धीरे आवाज कट करता, बोलिए सर। बोल रहे हैं कि एम्स दीघा रोड में एक गाय पड़ी हुई है 5 दिन से, और यहाँ पर स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुलिस आती जाती रहती है, पेट्रोलिंग करती है, लेकिन गाय को उठा करके इसका इलाज नहीं कराया जा रहा। इतनी गर्मी है, ये तो मर जाएगी ऐसे। तो मर जाएगी तो तब दीघा थाना फोन किया जाएगा ना, अब दूसरा जगह लगा दिए हैं। अच्छा, दीघा थाना। सर, तो आप लोग हेल्प कीजिए ना सर, जहाँ फोन लगाए हैं वही हेल्प कीजिए। हम भागलपुर में है सर, भागलपुर में तो एक कॉल लगा करके आप इस गाय की मदद कर सकते हैं। आप दीघा थाने के कीजिए, इतना जो
मदद कर रहे हैं तो दीघा थाना बगल में है, फोन कर दिया जाता है, ठीक है। तो दीघा थाना में तुम कॉल लगा लेंगे, लेकिन शायद आप लोग मदद करना नहीं चाहते, इसलिए आप लोग इग्नोर करें। 5 दिन से सर, 5 दिन से सर रोड पे गाय पड़ी हुई है, मर जाएगी ऐसे। 100 नंबर पे डायल किया जा रहा है, बट 100 नंबर पे वो कॉल करने के बाद कुछ भी बड़ा हादसा हो जाएगा, बट फोन लगेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एनजीओ है, बड़ा एनजीओ है जो डोनेशन मांगता है गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर, कि हाँ हम उन लोग की मदद करेंगे, तो वो एनजीओ मदद करने के लिए नहीं आ रहा। 5 दिन से ऐसे पड़ी हुई है। पहला बात तो मैंने पूरा गूगल छान मारा, कहीं पे एक भी एनजीओ गाय वाली जो है, जो गौ सेवा करती है, वह दिख नहीं रही है। एक को कॉल लगाया तो वहाँ पे पता चला इनकमिंग कॉल इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस नंबर, यह सुनने को मिला। और सबसे पहले खोले तो क्या आया, डोनेट नाउ, मतलब डोनेशन गौ सेवा के नाम पे आएगी, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो वो सामने नहीं आएंगे। तो यही है, एनजीओ का भी हम लोग थक चुके हैं। मतलब एनजीओ भी यहाँ पर कोई काम नहीं कर। ट्वीट भी किया है ये गाय की जो तस्वीर है, जो हृदय विदारक तस्वीर है, इस तस्वीर के साथ मैंने ट्वीट भी किया है राजनेताओं को, बड़े जो जर्नलिस्ट हैं कुछ उनको, और कुछ जो प्रशासन के लोग हैं, डीएम हैं पटना के, उनको भी मैंने टैग करके ट्वीट किया है, लेकिन अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया। ट्वीट करने से शायद रीट्वीट आ जाए, लेकिन मदद नहीं आए, और मदद नहीं मिली। मदद जो है वह उम्मीद तो है कि कहीं ना कहीं इससे इसका इलाज हो। ऐसे हमारा एक मित्र है, वो गौ सेवा के अभी उन्होंने स्टेटस लगाया और अपने कुछ लड़कों को भेजे हैं और बोल रहे हैं कि कम से कम इसका कुछ जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट कम से कम इसका हो जाए, बाकी जो है वह कल प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलेगी तब यहाँ से ठेला पर लाद करके बगल में वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग को ले जाने का प्लान है कि कम से कम वहाँ पे इसका कुछ हो तो कुछ तो इलाज होगा ना। तो इलाज होगा कम से कम। तड़पते हुए तो नहीं छोड़ सकते ना मरने के लिए कि भाई मर जाओ। कहना चाहूँगा कि जितने दर्शक देख रहे हैं कृपया जम के शेयर कीजिए कि कहीं इसी बहाने इस बेचारी गौ माता की कुछ जो है वो मदद मिल जाए, और ये एक बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि हम लोग हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कोई मदद मिले, लेकिन दुख होता है कि चाहते हुए भी अकेले कुछ कर नहीं पा रहे हैं और मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक तरीके से हम उतने सक्षम नहीं हैं। अगर आर्थिक तौर पे सक्षम होते तो इस गाय की जो है वो अकेले भी करा देते। तो आप सबकी ज़रूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गाय पड़ी हुई है और 5 दिनों से पड़ी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग खाना पानी दे रहे हैं ताकि ये जिंदा रहे, लेकिन ये पूरा हड्डी निकल गया है। अगर पीछे दिखाएं तो पूरा ये इनका जो गाय है, गाय का जो शरीर है वो पतला पड़ गया है और पूरा हड्डी छोड़ रहा है। अगर ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाए तो शायद ये मर जाएगी। ये बताइए, सरकार क्या लग रहा है मदद करेगी? वीडियो अपलोड होने के बाद वायरल होता है तो सरकार आएगी भाई हेल्प करने? मुझे तो यहाँ की सरकार से उम्मीद नहीं ही है, क्योंकि ये चूँकि इफ्तार और ये सब की मतलब जो बिना मतलब के मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा राजनीति ये लोग करते हैं, और जो गौ सेवा है वो उनके चैप्टर में कहीं है ही नहीं। तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। मतलब सीएम नीतीश बाबू से सब नहीं होगा। अगर नीतीश बाबू ये कर चुके होते तो एक कहीं पे आप बता दीजिए कि राजधानी पटना में आप तो पत्रकारिता करती हैं, काफ़ी सजग हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, आपको ऐसी गाय, आपने एक चर्चा हो रही थी तो मुझे पता चला और हमने वीडियो भी शायद देखा था कि 2 गाय 2 दिन से मर गई थी और सड़ के महक रही थी, लेकिन उसको उठाने वाला कोई दफनाने वाला नहीं था कि उसको ले जा करके उसका अंतिम विसर्जन कर सके अच्छे से। तो ये नियत ही नहीं है ना कि गाय के लिए कुछ करें। उसके लिए हम लोग तो चाहते हैं कि अगर कोई ट्रांसफ़र जैसे होता है ना, कि कोई एक ऐसा सिस्टम होता कि ट्रांसफ़र करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कुछ दिन बिहार में भी आते, और यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए, लखनऊ में चाहे वो सरकारी हो चाहे संगठन से हो, विभिन्न जो है संगठन काम कर रही हैं गौ रक्षा के क्षेत्र में, और यूपी सरकार होता अब तक तो यह गाय यहाँ पे ऐसे तड़पते हुए नहीं रहता। मतलब 5 दिन ऐसे पड़ी नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। बिहार है, बस इसी कारण यहाँ ये गाय आज तड़प रही है।